Assalamu alaikum students and all the viewers. My name is Abdullah Azhar Rajput and you are watching AK Coaching Center. सही है। तो आज जो है हम लोग क्लास 11 की फिजिक्स का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, दैट इज़ फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है, फिजिकल क्वांटिटी की कितनी टाइप्स होती हैं, और फिजिकल क्वांटिटीज़ के अलावा जो सिस्टम ऑफ यूनिट्स होते हैं, ऐसा यूनिट्स हो गए हमारे पास, MKS सिस्टम, CJ सिस्टम, तमाम सिस्टम से हम लोग आज की वीडियो में बात करने वाले हैं। सही है। तो उससे पहले हम लोगों ने थोड़ा ये डिस्कस कर लेते हैं कि प्रीवियस हम लोगों ने इससे पहले वीडियोस में क्या पढ़ा था। इससे प्रीवियस वीडियो हम लोगों ने फिजिक्स के बारे में पढ़ा था कि फिजिक्स क्या होती है, फिजिक्स ने किस तरह से एडवांसमेंट, किस तरह से नॉलेज जो है वो फिजिक्स ने प्रोवाइड की है, और किस तरह से जो है वो फिजिक्स की ब्रांचेस कौन कौन सी होती है। थर्मोडायनामिक्स के बारे में हमने स्टडी किया था। सही है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के बारे में हमने डिस्कस किया था, और उसके बाद हम लोगों ने एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस किया था कि व्हाट इज स्कोप ऑफ फिजिक्स, फिजिक्स का स्कोप क्या है। सही है। यानी कि फिजिक्स ने किस तरह से हम लोगों को फैसिलिटेट किया है। सही है। तो फिजिक्स का हमारे पास जो है वो एजुकेशन की बात कर लो तो एजुकेशन में फिजिक्स ने बहुत सारे काम किया है। जिस तरह से हमारा ये कोचिंग हमारा जो चैनल है वो आप मोबाइल्स में, अपने लैपटॉप्स में, हमारे जो है वो अपने जो है वो कंप्यूटर्स में आप देख रहे हैं, तो ये क्या है, ये फिजिक्स की वजह से है। फिजिक्स की हमारे पास बहुत सारी ब्रांचेस हैं जिनके प्रिंसिपल पे, जिनके कवानीन पे ये तमाम चीज़ें जो है वो काम करती हैं। सही है। इसी तरह से अगर हम टेक्नोलॉजी की बात करें तो हमारे पास बहुत सारी टेक्नोलॉजीज़ हैं जो फिजिक्स के लॉज और प्रिंसिपल पे काम करके बनी है। सही है। फिजिक्स ने हमें बहुत से लॉज दिए, लाइक न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन दिए हैं। थ्योरी की अगर हम बात करें तो आइंस्टाइन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, सही है, जनरल थ्योरी और स्पेशल थ्योरी। तो बहुत सारी चीज़ें जो है फिजिक्स ने एडवांसमेंट में जो है वो लोगों को बहुत ज़्यादा फैसिलिटेट किया है। सही है। तो टॉपिक पे आते हैं। टॉपिक क्या था हमारा कि व्हाट इज़ फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है। अच्छा, फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है। सही है। आपको यहाँ वर्ड दिख रहा होगा क्वांटिटी। क्वांटिटी का मतलब क्या है, तादाद। यानी कि कोई भी आपके पास आपके पास कोई लेंथ है, या आपके पास कोई मास है, या आपके पास कोई भी फिजिकल क्वांटिटी है, उसको मेजर करने का कोई ना कोई इंस्ट्रूमेंट होता है आपके पास, और कोई ना कोई यूनिट होती है। तो बात करते हैं हम लोग कि फिजिकल क्वांटिटी होती क्या है। इस दुनिया में कोई भी ऐसी क्वांटिटी, हर वो क्वांटिटी फिजिकल क्वांटिटी है जिसको आप किसी भी इंस्ट्रूमेंट के जरिए मेजर कर सकते हो। दोबारा बताता हूँ कि कोई भी ऐसी क्वांटिटी जिसको आप किसी भी इंस्ट्रूमेंट के जरिए मेजर कर सकते हो, दैट इज कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटी। लाइक आप लेंथ मेजर कर सकते हो, किसी भी चीज़ की लेंथ आप मेजर कर सकते हो इजीली। आप मास मेजर कर सकते हो, आप जो है वो किसी भी चीज़ का वेट मेजर कर सकते हो, आप वेट मशीन से मास मेजर कर सकते हो, स्प्रिंग बैलेंस से आप किसी भी बॉडी का वेट मेजर कर सकते हो, आप स्केल के जरिए लेंथ मेजर कर सकते हो। तो यानी कि आप टेम्परेचर, आप थर्मामीटर के जरिए टेम्परेचर भी मेजर कर सकते हो। तो इसका मतलब ये कि जितनी भी क्वांटिटीज जिनको हम मेजर कर सकते हैं किसी भी इंस्ट्रूमेंट के जरिए, दैट इज कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटी। और जिनको हम लोग मेजर नहीं कर सकते हैं वो फिजिकल क्वांटिटी नहीं है। फॉर एग्जांपल, हमें कितना दर्द हो रहा है, हमें कोई बंदा कितना उदास है, ये चीज़ हम लोग मेजर नहीं कर सकते। तो फिजिकल क्वांटिटी की हम डेफिनेशन अगर लिखना चाहें तो हम क्या लिख सकते हैं कि एनी क्वांटिटी विच कैन बी मेजर थ्रू एनी इंस्ट्रूमेंट इज कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटी। क्वांटिटी which can be measured through any instrument, किसी भी इंस्ट्रूमेंट के लिए आप मेजर कर सकते हो, दैट इज कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटी। अ क्वांटिटी विच कैन बी मेजर थ्रू एनी इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटी। है। तो फिजिकल क्वांटिटी की अगर हम एग्जांपल्स में चाहें तो हम लिख सकते हैं मास। एग्जांपल्स क्या हो सकती हैं इसकी, मास, टाइम, लेंथ और एक्सेट्रा। सही है। तो बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं हमारे पास। तो इसीलिए हम लोगों ने क्या किया है कि फिजिकल क्वांटिटीज को हम लोगों ने फर्दर डिवाइड कर दिया है 3 हिस्सों में। सही है। नंबर 1 हिस्सा कौन सा है, नंबर 1 जिसे हम कहते हैं बेस यूनिट्स। बेस यूनिट। सही। उसके बाद बेस यूनिट के बाद हमारे पास आती हैं ड्राइव यूनिट्स। ड्राइव यूनिट्स। सही है। उसके बाद तीसरे नंबर पे हमारे पास आती हैं सप्लीमेंट्री यूनिट्स। सप्लीमेंट्री यूनिट। सही। अच्छा, यूनिट्स हमारे पास होती क्या है, यूनिट्स क्या करती हैं, यूनिट्स क्यों ज़रूरी होती हैं। सही है।
तो यूनिट्स हमारे पास किसी भी चीज़ की क्वांटिटी बताती हैं। कोई भी आपसे पूछे कि हम लोग यूनिट्स क्यों यूज़ करते हैं, तो आप कहिएगा कि यूनिट्स हम लोग किसी भी बॉडी की किसी भी मास की या किसी भी चीज़ की क्वांटिटी को बताने के लिए हम लोग यूनिट्स का इस्तेमाल करते हैं। सही है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं किसी भी दुकान पर जाऊँगा और वहाँ पर मैं बोलूँगा कि भाई मुझे चीनी दे दो, सही है, तो वो अगला उसका सवाल ये होगा कि भाई कितनी दूँ मैं, सही है। तो आप उसको बताओगे कि मुझे 2 kg दे दो, या मुझे 500 ग्राम दे दो, या मुझे 5 किलो दे दो। तो आपने ये 5 kg जो बताया ना, ये kg, दैट इज कॉल्ड यूनिट। अगर आप उसको बोलोगे मुझे 5 चीनी दे दो, तो वो बोलेगा क्या 5 दे दूँ भाई, 5 ग्राम दे दूँ, 5 किलोग्राम दे दूँ, 5 क्या दूँ आपको मैं, सही है। तो किलोग्राम इज द यूनिट ऑफ मास। तो यूनिट जो है बहुत वाइटल रोल प्ले करती है किसी भी बॉडी की क्वांटिटेटिव नेचर को मालूम करने के लिए। अगर किसी भी बॉडी की किसी भी चीज़ की आपने क्वांटिटी पता करनी है तो आपको उसकी यूनिट भी लाजमी पता होनी चाहिए। अगर कोई कहीं लिखा हुआ है 5 kg और कहीं लिखा हुआ है 5 ग्राम, तो इन दोनों में ह्यूज डिफरेंस है। 5 kg बहुत ज़्यादा होता है और 5 ग्राम बहुत कम होता है। इसका मतलब यूनिट से बहुत फर्क पड़ता है क्वांटिटी पे, सही है। तो यूनिट्स क्या करती हैं, किसी भी चीज़ की क्वांटिटी को बताती हैं हमें। अब यूनिट्स में हमारे पास जो है वो 3 किस्म के सिस्टम होते हैं। एक किस्म का सिस्टम नहीं होता, बल्कि हमारे पास 3 किस्म के सिस्टम होते हैं। हम लोगों ने नाम सुना हुआ है सिर्फ SI सिस्टम का। SI का मतलब क्या होता है ये भी बता देता हूं मैं। SI का मतलब होता है S फॉर सिस्टम एंड I फॉर इंटरनेशनल। तो बहुत सारे लोग इसको ऐसे पढ़ते हैं कि इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स, या इसको इस तरह से भी पढ़ा जाता है कि सिस्टम इंटरनेशनल, सही है। तो आप सिस्टम इंटरनेशनल बोलो या इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स बोलो, बात एक ही है, सही है। तो ऐसा यूनिट्स का हमारे पास कहाँ से आगाज हुआ है? ऐसा यूनिट जो है वो सन 1960 के बाद, 1960 के बाद से हमारे पास जो है वो ऐसा यूनिट्स आई हैं। ऐसा यूनिट से पहले हमारे पास 3 सिस्टम ऑफ यूनिट्स थे, जिनके नाम क्या क्या है। नंबर 1 हमारे पास होता है MKS, नंबर 2 हमारे पास होता है MKS, नंबर 2 हमारे पास होता है CGS, और नंबर 3 हमारे पास होता है FPS, सही है। अब इनका मतलब क्या है, MKS, CGS, FPS क्या है ये, सही है। तो MKS, CGS और FPS हमारे पास क्या है, सिस्टम ऑफ यूनिट्स। ऐसा यूनिट से पहले ये सिस्टम यूज़ किए जाते थे, सही है। क्योंकि जाहिर सी बात है पहले जितनी एडवांसमेंट नहीं थी, तो जैसे आपके पास कोई भी छोटा सा शहर है या कोई भी मुल्क है, तो उनके अंदर जितनी भी आपके पास लेन देन हुआ करती थी, तो उनकी अपनी अपनी जो है वो यूनिट्स हुआ करती थी। अब इनके मैं आपको मतलब बताता हूँ कि मास जो है आपके पास MKS का मतलब क्या है। M का मतलब है मीटर, M फॉर मीटर, K फॉर किलोग्राम एंड S फॉर सेकेंड, सही है। इसी तरह से अगर मैं CGS की बात करूं तो C फॉर सेंटीमीटर, सही, G फॉर ग्राम एंड S फॉर सेकेंड, सही है। अच्छा, इसी तरह से F फॉर होता है फुट, सही है। P फॉर होता है पाउंड, POUND, पाउंड। पाउंड की जो सिंबल होता है, पाउंड को लिखने का तरीका होता है LB, पाउंड को आप कैसे लिखते हो, LB। और तीसरा है आपके पास सेकेंड, सही है। तो फुट, पाउंड, सेकेंड। तो ये हमारे पास 3 सिस्टम ऑफ यूनिट्स हैं, MKS, CGS और FPS। MKS सिस्टम में मास को मेजर किया जाता है किलोग्राम से, लेंथ, डिस्टेंस या हाइट को मेजर किया जाता है मीटर में, और S फॉर सेकेंड। अच्छा, एक चीज़ इन तीनों में कॉमन है कि आप देख सकते हैं कि टाइम की यूनिट यहाँ भी सेकंड है, यहाँ भी सेकंड है और यहाँ भी सेकंड है। चेंज क्या हो रहा है, चेंज हो रही है लेंथ और मास। यहाँ पे मास को हम मेजर कर रहे हैं किलोग्राम में, यहाँ पे मास को मेजर कर रहे हैं ग्राम में, और यहाँ पे मास को मेजर कर रहे हो आप पाउंड में। लेकिन एक बात हमेशा याद रखिएगा कि पाउंड जो है ये मास की यूनिट नहीं होती, बल्कि ये फोर्स की यूनिट होती है। बहुत सारे लोग क्या समझते हैं कि पाउंड इज द यूनिट ऑफ मास, लेकिन आपने ये नहीं समझना, पाउंड इज द यूनिट ऑफ फोर्स और वेट। या वेट की यूनिट पाउंड होगी या मास की यूनिट पाउंड होगी। मास की जो यूनिट होती है वो होती है स्लज। मास की यूनिट क्या होती है, स्लज, SLUG, सही है। अच्छा, इसी तरह से हमारे पास ये 3 सिस्टम ऑफ यूनिट्स हैं। अब ये सिस्टम जो है अभी यूज़ नहीं हुआ करते, यूज़ होते हैं, बहुत कम होते हैं। लाइक जापान में और चाइना वगैरह में जो है ये उन मुल्क के अंदर ये यूज़ होते हैं, लेकिन बैनुल अक़वामी सतह पे इंटरनेशनली जो हमारे पास यूज़ होता है दैट इज़ कॉल्ड SI सिस्टम। अच्छा, SI सिस्टम में और MKS सिस्टम में आपको एक चीज़ सेम दिखेगी कि SI सिस्टम में भी मास की यूनिट किलोग्राम होती है, लेंथ की यूनिट मीटर होती है और टाइम की यूनिट सेकंड होती है, और MKS सिस्टम में भी यही होता है। तो हमने ये बात जानी है कि MKS सिस्टम को अपडेट करके जो सिस्टम बनाया गया है दैट इज़ कॉल्ड SI सिस्टम, यानी कि इसको अपडेट किया है और हमने इससे SI सिस्टम बनाया है, सही है।
अब एसआई सिस्टम क्या होता है, एसआई सिस्टम में कौन कौन सी यूनिट्स होती हैं और बेस यूनिट्स क्या होती हैं, ड्राइव यूनिट्स क्या होती हैं, ये देखते हैं हम लोग। सही है। अच्छा, तो दुनिया में हमारे पास टोटल 7 जो है वो बेस यूनिट्स हैं। 7 से ना ज़्यादा है ना कम है, एग्जैक्ट 7 हमारे पास जो है फिलहाल बेस यूनिट्स हैं। वो 7 कौन कौन सी हैं? नंबर 1 हमारे पास है लेंथ। सही है। अच्छा, लेंथ कहीं भी आ जाए, हाइट कहीं भी आ जाए या डिस्टेंस कहीं भी आ जाए, यूनिट इन तीनों की मीटर होगी। सही है, तीनों डिस्टेंस ही होते हैं। नंबर 1 इज लेंथ। नंबर 2 हमारे पास है मास। सही है। नंबर 3 हमारे पास आता है टाइम। नंबर 4 हमारे पास आता है इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट। सही है। इसी तरह से नंबर 5 पे हमारे पास क्या आएगा? नंबर 5 पे हमारे पास आता है टेम्परेचर। सही है। नंबर 6 पे हमारे पास आएगा अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। और नंबर 7 पे हमारे पास आता है ल्यूमिनस इंटेंसिटी। लुमिनियस इंटेंसिटी। सही है। इसको हम इंटेंसिटी ऑफ लाइट भी कह रहे होते हैं। अच्छा, लेंथ, मास, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस और ल्यूमिनस इंटेंसिटी, इनकी यूनिट्स क्या होती हैं और इनके सिंबल्स क्या होते हैं वो भी मैं आपको लिखवा रहा हूँ। लेकिन पहले आपको पता होना चाहिए कि बेस यूनिट्स होती क्या है। बेस का मतलब है ये बेसिक यूनिट होती है आपके पास, यानी कि बेस यूनिट्स किसी भी क्वांटिटी से मिलकर नहीं बनी है बल्कि एक्चुअल हालत में आप पाई जाती हैं, यानी किसी भी फार्मूला से या किसी भी चीज़ से ड्राइव नहीं हुई हुई, ये बेसिक यानी कि फंडामेंटल हालत में पाई जाती हैं। सही है। तो अगर मैं बात करूं लेंथ को हम डिनोट करते हैं स्मॉल एल से। लेंथ को हम डिनोट करते हैं स्मॉल एल से। मास को डिनोट करते हैं स्मॉल एम से। सही है। टाइम को हम डिनोट करते हैं टी से। इलेक्ट्रिक करंट को हम डिनोट करते हैं आई से। सही है। सी से नहीं करते बल्कि आई से करते हैं। टेम्परेचर को हम डिनोट करते हैं कैपिटल टी से। टाइम का स्मॉल टी है और टेम्परेचर का कैपिटल टी है। और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को हम डिनोट करते हैं स्मॉल एन से। सही है। और ल्यूमिनस इंटेंसिटी को हम लोग अक्सर जो है वो एल से डिनोट कर रहे होते हैं। सही है। तो हमारे पास लेंथ का एल, मास का एम और टाइम का टी, इसी तरह से हर किसी को डिनोट करने के अपने सिंबल हैं। अब हम बात करते हैं कि इनकी यूनिट्स क्या हैं। एसआई सिस्टम में, सिस्टम इंटरनेशनल में इनकी यूनिट्स क्या हैं। तो अगर मैं आपको बताऊं कि लेंथ की यूनिट सिस्टम इंटरनेशनल में क्या है, तो लेंथ की यूनिट होती है मीटर। मीटर और शॉर्ट फॉर्म में, अच्छा ये जो सिंबल है ये लेंथ का सिंबल है। दिस इज द सिंबल ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। और ये जो है वो यूनिट का सिंबल है। बच्चे कंफ्यूज होते हैं, वो बोलते हैं लेंथ का जो एल है, भाई लेंथ के जो फिजिकल क्वांटिटी है लेंथ, उसको डिनोट करने के लिए फार्मूला अगर आप लिखोगे तो कहीं आप पूरा लेंथ नहीं लिखोगे बल्कि आप क्या करोगे, स्मॉल एल डालोगे। लेकिन और कहीं भी अगर यूनिट यूज करोगे, फॉर एग्जांपल मेरे पास आंसर आया 50, तो मैं पूरा मीटर नहीं लिखूंगा बल्कि मैं क्या करूंगा, शॉर्ट फॉर्म में 50 और छोटा सा m डाल दूंगा। इसका मतलब ये m जो है ये यूनिट का सिंबल है, ना कि फिजिकल क्वांटिटी का सिंबल है। सही है। अच्छा, उसके बाद मास। मास को हम डिनोट कर रहे हैं स्मॉल m से। मास की यूनिट होती है किलोग्राम। किलोग्राम और शॉर्ट फॉर्म में हम लिखते हैं kg। सही है। इसी तरह से टाइम की यूनिट होती है सेकंड। ऐसा यूनिट सिस्टम है सेकंड और शॉर्ट फॉर्म में हम लिखते हैं SEC। इसी तरह से इलेक्ट्रिक करंट की बात करें तो इलेक्ट्रिक करंट की हमारे पास यूनिट होती है एम्पेयर। एम्पेयर और शॉर्ट फॉर्म लिखते हैं कैपिटल A से। सही है। इसी तरह से हम बात करें अगर टेम्परेचर की, तो टेम्परेचर की ऐसा यूनिट होती है केल्विन। सही है। अच्छा, उसके बाद अमाउंट ऑफ सब्सटेंस की बात करें तो उसकी यूनिट होती है हमारे पास मोल। सही है, MOLE और शॉर्ट फॉर्म में हम लिखते हैं MOL। अच्छा, अगर ल्यूमिनस इंटेंसिटी की बात की जाए तो ल्यूमिनस इंटेंसिटी की यूनिट होती है कैंडेला। CANDELA और शॉर्ट फॉर्म में CD लिखते हैं। सही है। तो हमारे पास 7 बेस यूनिट्स हैं। 7 बेस यूनिट्स को किस सिंबल से रिप्रेजेंट किया जाता है वो मैंने आपको लिखवा दिया, और उनकी यूनिट्स और उन यूनिट्स के सिंबल मैंने आपको यहाँ पे लिखवा दिए। अब हम जब बात करते हैं ड्राइव यूनिट्स की, कि ड्राइव यूनिट्स क्या होती हैं और ड्राइव यूनिट हमारे पास कहाँ से आई हैं। तो ड्राइव यूनिट्स नाम से ही पता चल रहा है कि किसी न किसी चीज़ से ड्राइव हुई हुई है। तो ड्राइव यूनिट्स हमारे पास बेसिक यूनिट से यानी कि बेस यूनिट से ड्राइव हुई हुई है। सही है। तो ड्राइव यूनिट्स आर ड्राइव फ्रॉम फंडामेंटल और बेस क्वांटिटीज। तो ड्राइव यूनिट हमारे पास जो है वो बेशुमार होती हैं। कोई आपसे बोला कितनी होती है, तो आपने कहना है कि बेशुमार होती है हमारे पास, और हो सकता है कि आने वाले टाइम में और भी आ जाए, यानी कि और भी ड्राइव क्वांटिटीज आ सकती हैं। सही है। तो इनको हम लोग शुमार नहीं कर सकते, ये जो है वो बेशुमार होती हैं। लेकिन होती क्या है वो हम बता देता हूँ आपको मैं। फॉर एग्जाम्पल ड्राइव यूनिट्स में अगर मैं लिखूँ आपके पास वेलोसिटी,
वेलोसिटी किस तरह से ड्राइव यूनिट है, वेलोसिटी किस तरह से ड्राइव यूनिट है, वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, v इज इक्वल्स टू s ओवर t, s फॉर डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, t फॉर टाइम। तो आपको पता है कि डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट और लेंथ इज अ फंडामेंटल क्वांटिटी, बेस क्वांटिटी है, सबसे ऊपर लिखी हुई है। और टाइम आपके पास क्या है, वो भी फंडामेंटल क्वांटिटी है, बेस क्वांटिटी है। इसका मतलब दो फंडामेंटल क्वांटिटीज से मिलकर एक क्वांटिटी बनी है, दैट इज कॉल्ड वेलोसिटी, एंड वेलोसिटी इज अ ड्राइव क्वांटिटी। सही है, तो वेलोसिटी हमारे पास जो है वो ड्राइव क्वांटिटी होती है। इसी तरह से एक्सेलरेशन की अगर मैं बात करूं तो एक्सेलरेशन भी मेरे पास ड्राइव हुआ है, और एक्सेलरेशन किससे ड्राइव हुआ है, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है v ओवर टी। सही है, वेलोसिटी अभी हमने ड्राइव की दो बेस क्वांटिटीज से, उसको डिवाइड कर दिया टाइम से, टाइम क्या है, बेस क्वांटिटीज है, तो दो इससे मिलके एक एक्सेलरेशन बनी, एंड एक्सेलरेशन इज अ ड्राइव क्वांटिटी। इसी तरह से डेंसिटी की अगर मैं बात करूं, एक और एग्जांपल देता हूं आपको डेंसिटी की। डेंसिटी को हम डिनोट करते हैं रो से, RHO, रो इज अ ग्रीक वर्ड, और ये P नहीं है बल्कि रो का सिंबल है। इसका फॉर्मूला होता है मास पर यूनिट वॉल्यूम। सही है, तो मास आपके पास क्या है, मास इज अ बेस क्वांटिटी, एंड वॉल्यूम, वॉल्यूम किससे मिलकर बनता है, लेंथ, ब्रेथ, हाइट, ये तीनों लेंथ होती हैं। सही है, तो इसका मतलब वॉल्यूम में मिलकर बना है बेस क्वांटिटी से, और मास तो होती है बेस क्वांटिटी है, तो इन दोनों से मिलकर बनी हमारे पास डेंसिटी। तो डेंसिटी इज अ ड्राइव यूनिट। सही है, तो ड्राइव यूनिट्स में आपको बहुत सारी लिखवा भी दूंगा इसके बाद वाली वीडियो में कि ड्राइव यूनिट्स कितनी होती हैं, बल्कि मिक्स लिखवा दूंगा और सबकी यूनिट्स भी आपको मैं लिखवा दूंगा। सही है, कम से कम 25 से 30, और ये चीज़ हमें बहुत काम आएगी जब हम लोग डायमेंशंस निकाल लेंगे। डायमेंशंस में हमें फार्मूलाज की भी ज़रूरत पड़ेगी और यूनिट्स की भी ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि जिनकी यूनिट सेम होती है उनकी डायमेंशन भी हमेशा सेम ही आती है। सही है, तो हमारे पास ड्राइव यूनिट बहुत सारी होती हैं। मैं यहाँ पे स्लैश डाल देता हूँ, डेंसिटी लिख दो, अच्छा आप पावर लिख दो, आप करंट लिख दो, आप चार्ज लिख दो, ये सारी क्या होती हैं, ड्राइव क्वांटिटीज़ होती हैं। अच्छा, सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज सिर्फ दो होती हैं। सप्लीमेंट्री, देयर आर ओनली 2 सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज। कौन कौन सी होती हैं, नंबर 1 इज प्लेन एंगल, नंबर 2 इज सॉलिड एंगल। अच्छा, ये सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज हैं, ये सिर्फ दोनों जो है वो एंगल की होती हैं। एंगल क्या होता है, एंगल को हम डिनोट करते हैं थीटा से। एंगल इज रिप्रेजेंटेड बाय थीटा, और थीटा जो है ये डायमेंशन लेस क्वांटिटी है, थीटा की कोई डायमेंशन नहीं होती। थीटा को फिजिक्स ने सप्लीमेंट्री के तौर पे एक यूनिट दी हुई है, दैट इज कॉल्ड रेडियन। तो आपसे कोई पूछे कि व्हाट इज द यूनिट ऑफ थीटा, यानी कि एंगल, तो आपने कहना है रेडियन। उसके अलावा डिग्री भी होता है, लेकिन ऐसा यूनिट क्या है इसकी, रेडियन। सही है, तो थीटा की यूनिट इसलिए नहीं है क्योंकि हमारे पास एक फार्मूला होता है S इज इक्वल्स टू R थीटा। सही है, R यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, वहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा, तो थीटा इज इक्वल्स टू S ओवर R। S भी डिस्टेंस है आपके पास, और R क्या है, रेडियस, ये भी डिस्टेंस है। तो रेडियस इसकी यूनिट भी मीटर होगी, इसकी यूनिट भी क्या होगी, मीटर। तो मीटर से मीटर कैंसिल हो जाएगा, तो थीटा जो है वो डायमेंशन लेस होता है। तो फिजिक्स ने इसको एक यूनिट दी हुई है, दैट इज कॉल्ड रेडियन। आपको मैं रेडियन भी बता दूंगा कि 1 रेडियन किसके बराबर होता है। 1 पाई जो है वो 180 डिग्री के बराबर होता है, 2 पाई 360 डिग्री के बराबर होता है। जब हम उसको पढ़ेंगे तो वो भी हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो प्लेन एंगल जो है इसकी यूनिट होती है आपके पास रेडियन, और सॉलिड एंगल की यूनिट होती है स्टेरेडियन। नेक्स्ट वीडियो में प्लेन एंगल क्या होता है और सॉलिड एंगल क्या होता है ये भी आपको बताऊंगा। ये दोनों अलग अलग चीजें। सही है, प्लेन एंगल रेडियन, इसे हम लोग शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं RAD, एंड सॉलिड एंगल की यूनिट होती है स्टेरेडियन। स्टेरेडियन, और शॉर्ट फॉर्म में हम लिख सकते हैं SR भी लिखा हुआ होता है और STR भी लिखा होता है, तो SR लिख दो आप। सही है, तो आज की वीडियो में हमने क्या पढ़ा कि फिजिकल क्वांटिटी क्या होती हैं, कितनी टाइप्स होती हैं, और हमारे पास कितने टाइप ऑफ सिस्टम होते हैं, ऐसा यूनिट सिस्टम, MK सिस्टम, CJ सिस्टम। तो नेक्स्ट वीडियो में आपको मैंने ये प्लेन एंगल समझाना है, सॉलिड एंगल समझाना है, और जितनी भी यूनिट्स हैं तमाम आपको मैं एक चार्ट बना के लिखवा भी दूंगा और समझा भी दूंगा। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रही होगी। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं इंशाल्लाह, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।